नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। 2000 के गुलाबी नोट पर चर्चा करने से पहले आपको एक मजेदार कहानी सुनाते हैं। इससे आपके दिल दिमाग पर बीते 24 घंटे से बैठे 2000 के नोट के भूत का असर कुछ कम हो जाएगा। एक बार जंगल में शेर के बजाय नया राजा बनाया गया। राजा बनने और बनाने में भी उस नए राजा की ही सारी कवायद थी, तो सबने उसे राजा चुन लिया। नए राजा ने गद्दी संभालते ही घोषणा की कि आज से जंगल के किसी भी प्राणी की तकलीफ मुसीबतें उसकी अपनी तकलीफ मुसीबतें होंगी, जिसके समाधान के लिए उसकी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जंगल के सारे प्राणी खुश, थाली ताली पीटने का दौर चलने लगा। सारे जंगल में मंगल उत्सव मनाया जाने लगा। कुछ दिनों बाद एक चिड़िया के अंडे उसके घोंसले से गायब हो गए। चिड़िया जंगल के नए राजा के पास फरियाद लेकर पहुंची कि राजा साहब, हमारे अंडे गायब हो गए हैं, तो आप अपने वादे के मुताबिक कुछ कीजिए। नए राजा ने तुरंत चिड़िया को आश्वासन की पुड़िया दी और उसके घोंसले वाले पेड़ की सारी जानकारी ली और राजा चल पड़ा। दिन रात फिर दूसरा दिन भी बीत जाने के बाद भी जब चिड़िया का अंडा नहीं मिला तो मायूस चिड़िया एक बार फिर राजा के पास गई। नए राजा से जैसे ही चिड़िया ने फरियाद के लिए चोंच खोला, नए राजा ने उसे रोकते हुए कहा कि देखो चिड़िया, तुम्हारे अंडे को खोजने में मेरी भाग दौड़ मेहनत में कोई कमी तुम्हें दिखती है क्या? तो चिड़िया ने कहा कि नहीं महाराज। राजा ने तपाक से कहा, तब फिर अब तुम्हारे अंडे मिले या नहीं, लेकिन मेरी दौड़ धूप में कोई कमी नहीं रही। ठीक यही हाल हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी के कारनामों का है। कर्नाटक चुनाव की हार के बाद 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने वाला फरमान भी कुछ ऐसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार 2000 के नोट रखने वाले कुछ विद्वान लोग नोट में लगे उस चिप को खोजने में लगे हैं जिसका जिक्र साल 2016 में आज तक की श्वेता सिंह जी और तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी कर रहे थे कि जमीन के भीतर 120 फुट के नीचे गड़े होने पर भी आईटी वाले इसे जीपीएस से ट्रैक कर लेंगे। अब यह चिप किसे मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। हाल के दिनों तक ईडी आईटी के छापों में ही सही गुलाबी रंग वाले 2000 के नोट के दर्शन अखबारों न्यूज चैनलों के जरिए आम जनता को हो ही जाते थे। अब इस पर भी पीएम मोदी की हाय लग गई है। मतलब बकौलार भी आई, 30 सितंबर के बाद ये नोट काट पीट कर जला दिए जाएंगे। इस बार बस फर्क इतना है कि सज धज कर रात 8 बजे कैमरे के सामने आकर नोटबंदी की घोषणा विश्व गुरु ने करने से पूरी तरह परहेज बरता, जिसकी वजह पिछली गलतियों से बचने और आगे और फजीहत न हो कारण हो सकते हैं। इसीलिए इस बार मोदी जी झोला उठाकर जापान यात्रा पर खिसक लिए और आरबीआई को इस मास्टर स्ट्रोक सर्जिकल स्ट्राइक के रायते को समेटने का जिम्मा दे दिया। हालांकि 2016 में भी नोटबंदी के बाद पीएम मोदी जापान ही गए थे। नोटबंदी में जापान यात्रा कनेक्शन को लोग गूगल कर रहे हैं। वहीं हमेशा की तरह भाजपा के नेताओं और मंत्रियों को इस क्रांतिकारी कदम पर यशोगान के लिए लगा दिया गया है, लेकिन कोई भाजपा नेता ये बताने को तैयार नहीं है कि 2016 के नोटबंदी के बाद देश में कितना काला धन वापस आया या कितने काला धन वाले महारथियों को सरकार वापस लाने में कामयाब हुई। 2016 में ही 99% प्रचलित मुद्रा तो तभी वापस आ गई थी, जिसके चलते आज तक पीएम मोदी से लेकर उनकी पूरी बानर सेना ने एक भी चुनाव में इसे मुद्दा तक नहीं बनाया, ना ही नोटबंदी दिवस मनाया, जिसमें बीजेपी को महारत हासिल है। 2000 के नोटों की रुखसती का असर भ्रष्ट नेताओं, अधिकारियों या व्यापारियों पर पड़ेगा, इसमें 100% संदेह है। जिसकी एक वजह यह है कि एक बार फिर बहुत से बेरोजगारों को पार्ट टाइम लाइन लगो पैसा कमाओ का ऑप्शन मिल जाएगा। बैंक कैशियर मैनेजरों से अपने मधुर रिश्तों की लिस्ट काम आएगी और उस पर भी कुछ बचा तो सोना तो है ही खरीदने को, जिसकी शुरुआत गुजरात में कल से हो भी गई है। मतलब साफ है कि इस बंटाधार फैसले का असर एक बार फिर उन गृह कार्य में दक्ष देवियों, किताब और सूट की जेब में 2000 के नोट रखने वालों को ही झेलना पड़ेगा, जिन्होंने 2016 में इसका एक्सपीरियंस ले लिया है। थोड़ा बहुत असर शादियों का मौसम चलने और आम का सीजन होने के चलते उन दहेज प्रेमियों और व्यापारियों पर पड़ सकता है, जिनको 2000 के नोट मिलने वाले हैं या उनके पास पहले से मौजूद हैं। और कुछ असर पिछली बार की तरह पड़ोसी देश नेपाल पर पड़ेगा, जहां पिछली बार भी हजारों 500 के नोट की बदली के चलते ही तनातनी हुई थी। ऐसे में नेपाल में धंधा पानी जमाए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी सरीखे नेताओं व्यापारियों को थोड़ा सजग होना पड़ सकता है।
आरबीआई 2000 का नोट चलन से बाहर कर रही है। खबर लगते ही गुजरात में ज्वेलर्स ने 2000 के नोट से सोना खरीदने वालों के लिए रेट बढ़ा दिए। गुजरात में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 70,000 रुपए तक वसूली जा रही है, जबकि शनिवार को राज्य में इसका रेट 60,275 रुपए था। इसके पीछे का गणित ये बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पास ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट हैं, वे अगर बैंक में इसे जमा करने जाएंगे तो उन्हें इस पर अपनी सालाना कमाई के आधार पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा ज्यादा कैश रखने पर सरकार उनसे पूछताछ भी कर सकती है। ऐसे में इन सब झंझटों से बचने के लिए लोग सोना खरीदने में ही भलाई देख रहे हैं। इसके अलावा सोने को रखना भी आसान है। 2016 में भी नोटबंदी के समय सोने में ही ऐसी ही तेजी देखने को मिली। हालांकि काली कमाई करने वालों ने इसका रास्ता भी निकाल लिया। हाल के सालों में जहां ईडी, आयकर विभाग, सीबीआई या राज्यों की पुलिस ने छापे मारे, वहां ज्यादातर 2000 रुपए की गड्डियां ही काली कमाई के रूप में जब्त हुई। हालिया समय की 6 बड़ी कार्रवाई में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी जब्त हुई है। कानपुर में इत्र कारोबारी के यहाँ से 284 करोड़ रुपए और हैदराबाद की दवा कंपनी के ठिकानों से 142.87 करोड़ रुपए मिले थे। दरअसल 2016 की नोटबंदी के चलते अचानक करेंसी रिक्वायरमेंट बढ़ा और रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत 2000 रुपए के नोट छापने शुरू कर दिए। इससे करेंसी शॉर्टेज तो पूरा हो गया, लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई। 19 मई 2023 यानी कल करीब 6 साल बाद अब आरबीआई ने एक बार फिर 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान कर दिया। 2000 के नोट छापना क्यों नोटबंदी के असल मकसद से उलट था, इसे समझने के लिए सबसे पहले काले धन को जानना जरूरी है। पहली बात तो ये कि काला धन हमेशा नोटों के रूप में नहीं होता। ये सोना, चांदी, जमीन जायदाद या किसी बेशकीमती वस्तु के रूप में भी हो सकता है। मोटे तौर पर काला धन ऐसी कमाई होती है जिस पर टैक्स नहीं चुकाया जाता। आमतौर पर माना जाता है कि बिना हिसाब किताब वाला धन यानी काला धन जमा करना आसान होता है। ऐसा करने में बड़ी वैल्यू वाले नोट सबसे सुविधाजनक होते हैं। इन्हें रखने में भी आसानी होती है, छिपाने में भी आसानी, और बिना सरकारी निगरानी से लेन देन में भी आसानी होती है। यही वजह है कि काले धन को रोकने के मकसद से नोटबंदी की जाती है, तो उसके निशाने पर बड़ी वैल्यू के नोट ही होते हैं। भारत में 8 नवंबर 2016 को यही हुआ था। नोटबंदी के निशाने पर थे सबसे ज्यादा वैल्यू वाले नोट यानी 1000 रुपए और 500 के। इन सभी को अवैध घोषित कर दिया गया। अचानक देश की 85% नगद नोट रद्दी में तब्दील हो गई थी। लेन देन के लिए लोगों के पास नोट नहीं बचे। ऐसे में जो अफरा तफरी मची, लोगों को आज तक याद है। हालात बिगड़ते जा रहे थे। ऐसे में आरबीआई ने नवंबर 2016 में ही 1000 के नोटों से दुगनी वैल्यू यानी 2000 के नोट छापना शुरू कर दिया। दुनिया भर में लोग बड़ी वैल्यू के नोटों का इस्तेमाल उन्हें खर्च करने से ज़्यादा जमा करने में करते हैं। कमाई के नज़रिए से देखें तो भारत जैसे देश में यह आदत भी है और मजबूरी भी। देश की ज़्यादातर आबादी के पास खर्च करने के लिए बड़ी वैल्यू के नोटों की कमी हमेशा रहती है। भारत में कम वैल्यू वाले नोटों यानी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के नोटों की खराब होने की दर तकरीबन 33% सालाना है। यानी हर साल छोटे वैल्यू के 1/3 नोट खराब हो जाते हैं। वहीं 500 रुपए के नोटों के मामले में ये दर 22% और 1000 रुपए के नोटों के खराब होने की दर 11% है। काले धन के आकलन में इस आंकड़े का भी इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि जो नोट काले धन के रूप में स्टोर है, उनके खराब होने की दर बहुत कम है। यानी असल लेन देन में छोटी वैल्यू के नोटों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। रिजर्व बैंक के इन आंकड़ों से 2016 से पहले एक अंदाजा लगाया गया कि देश में 7.3 लाख करोड़ रुपए का काला धन है। हालांकि नोटबंदी के बाद काले धन के सभी गणित फेल हो गए और 99.3% नोट बैंकों में वापस आ गए। सिर्फ करीब 10,720 करोड़ रुपए के नोट बैंकों में नहीं लौटे। ऐसे में पीएम मोदी के काले धन पर प्रहार वाले दावे की हवा निकल गई। यही गलती इस बार उनके नेता मंत्री दोहरा रहे हैं। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने 2000 के नोट छापने की इसी गलती का भूल सुधार अब किया है। इसे चलन से बाहर करने की कोशिश तो साल 2018 में ही शुरू हो गई थी। शुक्रवार को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान भर किया गया है। आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 के नोटों को जमा या बदला जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने यह साफ नहीं किया कि इसके बाद क्या होगा, जिस पर लोगों में अभी भी संशय की स्थिति है। ये संभावना है कि आगे चलकर आरबीआई इस बारे में कोई नया दिशा निर्देश जारी करे।
31 मार्च 2023 को 3.62 लाख करोड़ रुपए मूल्य के ही 2000 के नोट बाजार में चलन में थे। इन नोटों का सर्वाधिक सर्कुलेशन 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए था, जो कुल नोटों का करीब 10% है। आरबीआई अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोटों को बंद करती है या नए नोट जारी करती है। इस पर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम कहते हैं कि 2000 के नोट कभी भी क्लीन नोट नहीं थे। लोगों ने इस नोट का इस्तेमाल बड़ी संख्या में कभी किया ही नहीं। अब आप खुद सोचिए कि जो 2000 के गुलाबी नोट साल 2016 में नोटबंदी के बाद आए थे, जिसे किसी ने चूरन छाप कहा तो किसी ने उसमें चिप लगे होने की बात कही, अब वो वापस प्रचलन से महरूम होने वाले हैं। अब आप इस 2000 के नोट को अगर आपके पास है तो उसे देखिए, निहारिए, उसके साथ सेल्फी लीजिए और उसे दीवार पर टांग दीजिए। धन्यवाद।